अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की जो वीडियो है ये तमाम गिवन फील्ड्स के लिए है, यानी गिवन ब्रांचेस के लिए है। अगर आप लोगों ने 2026 में इसमें से किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है या इसके अलावा कमीशन बेस के ऊपर किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इस वीडियो में टेस्ट पैटर्न को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिसको देख के आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सर हमें नोट्स बाय करने चाहिए या फिर नहीं, और सर अगर मेरे पास नोट्स के पैसे ना हो तो क्या मुझे सुपर एक्सीलेंट वालों का बुक बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लोगों को इन्हीं बातों का जवाब चाहिए और अपने प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तमाम पॉइंट्स को डिटेल्स के साथ कवर करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें टेस्ट पैटर्न के बारे में, तो उस दिन एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि सर पहले जब हम एग्जांपल ले लेते हैं एजुकेशन ब्रांच का, कि सर पहले जिस तरह हम एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई करते थे तो हमारा एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता था। अगर वो पास हो जाता था हमारी सिलेक्शन हो जाती थी, और अगर वो फेल हो जाता था तो फिर हम घर आ जाते। तो वो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा था कि सर 2026 में भी क्या हमारा सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, मीन्स वर्बल और नॉन वर्बल होगा। सो इसका आंसर है नो बेटा, जो क्राइटेरिया है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है। यहाँ पर ही मैं सिर्फ जीडी पायलट के लिए बना रहा हूँ। जीडी पायलट को देख के आप लोग अपने टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो किस किस सब्जेक्ट में कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि आपके टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो जब आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप के एंड के ऊपर आपके सब्जेक्ट्स मेंशन किए होंगे कि इन सब्जेक्ट्स में आपका टेस्ट होगा। अब सपोज करें फिर जीडी पायलट में भी आपके दो केसेस है। एक वो बच्चे होते हैं जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा होता है। अब प्री मेडिकल में आपको बताया कि आप लोगों की होती है बायोलॉजी, और प्री इंजीनियरिंग वालों का होता है मैथ्स। और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में मैथ भी है प्लस उसमें कंप्यूटर साइंस भी है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्री मेडिकल के लिए और प्री इंजीनियरिंग के लिए, तो प्री मेडिकल वालों के 3 टेस्ट होंगे। प्री मेडिकल वालों के, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, प्री मेडिकल वालों के 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहले उनका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 2 पोर्शंस होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्लाह करे आप लोगों का पहला जो स्टेप है वो क्लियर हो जाए, यानी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपका होगा इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश का टेस्ट भी आपका पास हो गया है, सो लास्ट आपका टेस्ट होगा फिजिक्स का टेस्ट। ये हो गया प्री मेडिकल वालों के लिए। अब अगर किसी बच्चे ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की हुई है, सो फिजिक्स के बाद उसका एक और टेस्ट भी होगा जो होगा मैथ का टेस्ट। सो अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं, सो वो बच्चे जिनका जो ब्रांच है, यानी जिन्होंने जो एफएससी की हुई है वो मेडिकल में है, तो उनके कितने टेस्ट होंगे? उनके होंगे टोटल 3 टेस्ट। और वो बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके होंगे 4 टेस्ट। प्री मेडिकल वालों के इंटेलिजेंस, इंग्लिश एंड फिजिक्स। इंजीनियरिंग वालों के लिए इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ। अब ये एमसीक्यूज वेरी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस के में भी टोटल आपके 75 एमसीक्यूज आ जाए, टेस्ट का पैटर्न वेरी करता है। इंग्लिश के होंगे 50 एमसीक्यूज, फिजिक्स के होंगे 25 एमसीक्यूज। लेकिन चूंकि कमीशन बेस्ड है, तो इंग्लिश के यहाँ पर होंगे 50 एमसीक्यूज, फिजिक्स के होंगे 75 एमसीक्यूज। और फिजिक्स के बाद जिन बच्चों का इंजीनियरिंग है उनके मैथ के होंगे 50 एमसीक्यूज। ये आप लोगों का ओवरऑल पैटर्न होगा। ये अपने जहन से निकाल ले, अपने माइंड से निकाल ले कि मेरा टेस्ट जो है सिर्फ इंटेलिजेंस का होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ भी आपको क्लेरिफाई कर दूं, चूंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन पर बाज़ बच्चों ने अप्लाई किया होता है जिस तरीके से एजुकेशन ब्रांच में, तो बेटा आपको आपकी लेवल की चीज़ें आएंगी, ठीक है। अगर सपोज़ कर ले मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एजुकेशन ब्रांच की एग्जांपल ले ली। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है बीएस के ऊपर। अब वो ये तो नहीं ना कर सकते कि आपके एमसीक्यूज आपके मैट्रिक लेवल के आएंगे, एफएससी लेवल के आएंगे, ऐसे नहीं होता। आप लोगों ने अपने बीएस में जोन जोन से सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। सपोज के लिए जिस तरीके से मैंने बीएस बॉटनी किया हुआ है, स्टडी ऑफ प्लांट्स,
सो स्टडी ऑफ प्लांट्स में यानी मैंने 4 ईयर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन ब्रांच का मेरा पेपर बनेगा। सो ये चीज़ अपने माइंड में रख ले। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि टेस्ट पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तमाम ब्रांचेस के लिए कि किस ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जिस बच्चों ने एफएससी किया होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर क्या मुझे सुपर एक्सलेंट वालों का बुक बाय करना चाहिए, क्या सर मुझे डिफरेंट फोर्सेस से नोट्स बाय करने चाहिए, या फिर सर मैं अपने एफएससी के बुक्स को फॉलो कर लूँ सो मेरा टेस्ट जो है वो पास्ट हो जाएगा। यूट्यूब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। यूट्यूब का मैं आपको सिनारियो समझाता हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब को किस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले बेटा आई वुड लाइक टू रिकमेंड, अगर आप लोग अपने एफएससी के बुक्स पढ़ सकते हो, अगर आप लोग अपने एफएससी के बुक्स पढ़ सकते हो, अगेन मैं जीडी पायलट की तरफ आता हूँ, तो इंटेलिजेंस के तो लाजमी सी बात है वो तो आप अपने बुक से पढ़ नहीं सकते, सो उसके लिए आप सुपर एक्सलेंट वालों का बुक फॉलो कर सकते हो इंटेलिजेंस के लिए। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने एफएससी का कोर्स फुल पढ़ना है। लाइक अगर जीडी पायलट की बात की जाए तो फिजिक्स और इंग्लिश, इंग्लिश के तो वैसे आप जनरल देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देख सकते हो, एक्टिव वॉइस देख सकते हो, एंटोनिम एंड सिनोनिम देख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फिजिक्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोगों का एयरफोर्स का जो पेपर आएगा वो इसी एफएससी के बुक में से आएगा, ना कि वो आसमान से पेपर बना के आप लोगों को देंगे। सो ऐसा नहीं हो सकता। सो फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी होंगी वो होंगी बुक्स। अगर आप लोग बुक्स से पढ़ सकते हैं, बुक्स में ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज होते हैं, सो आप वो पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है आपके एफएससी के बुक्स। यहाँ पर यूट्यूब को स्किप कर ले, यूट्यूब को मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ कि हमने यूट्यूब को किस तरीके से फॉलो करना है। अब सर बुक तो मैंने चले एफएससी की पढ़ ली है, मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ ली है। सर मार्केट में सुपर एक्सीलेंट वालों की बुक्स है, सर मार्केट में डॉगर ब्रदर्स की बुक्स है, सर मार्केट में कोकर ब्रदर्स की बुक्स है, सर मैं किस बुक को अपने लिए प्रेफर करूँ। सर बेटा मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये होगा कि आप किसी भी बुक को फॉलो ना करें। अब इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। सुपर एक्सीलेंट बुक, डॉगर ब्रदर्स बुक और कोकर ब्रदर्स बुक, इनके बुक को टाले, इनके एमसीक्यूज़ को मैच कर ले। बिलीव इन मी, इनके बुक्स में इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से किसी का भी बुक ना बाय करें। हाँ, अगर आप लोगों ने बाय करना है सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बकाया एकेडमिक पेपर के लिए लाइक फिजिक्स, इंग्लिश के लिए इनके बुक को फॉलो करना ये आप लोगों की गलती होंगी। अब बच्चा क्या कह रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं बुक्स को नहीं पढ़ सकता, ठीक है। यानी मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दी कि आप बुक को फॉलो करें। लेकिन कोई बच्चा है जो कह रहा है सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बुक से चैप्टर वाइज पढ़ूँ, टॉपिक वाइज पढ़ूँ। यानी मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगा लूँगा कि बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो मेरे पास एफएससी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, ना मैं पढ़ रहा हूँ। तो फिर हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, हम नोट्स को बाय करेंगे। अब नोट्स को आपने ऐसे एकेडमी से नहीं बाय करना जिसका आपको पता ना हो। सबसे पहले आप किसी भी एकेडमी से जब नोट्स बाय करते हैं तो उनको बताया करें कि हमें एक डेमो दे। डेमो में क्या देखा करें कि मुझे अपने नोट से 2-3 पेजेस सेंड करें। अगर मुझे नोट्स पसंद आएंगे उसके बाद मैं आपसे नोट्स बाय करूँगा। प्राइस को आपने नहीं देखना, आपने क्वांटिटी को देखना है, आपने क्वालिटी को देखना है। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, किसी भी अकेडमी से आपने नोट्स बाय करने हैं, सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि क्या आपके जो नोट्स है ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। पहले आपने ये पूछ लिया। सेकेंडली आपने चैप्टर वाइज के बाद आपने ये पूछना है कि आपके नोट्स में टोटल मुझे कितने एमसीक्यूज मिलेंगे। थर्डली आपने ये पूछना है कि मैं जो आपसे नोट्स बाय करूँगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड होंगे। फिर 3 चीज़ें देखने के बाद आपने किसी भी एकेडमी से नोट्स बाय करने हैं।
सबसे पहले आपने उनको बताना है कि मुझे एक डेमो दे। अगर वो आपको कहते हैं कि फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ है, तो आपने उनको कहना है मुझे एक पेज सेंड करें, इंटेलिजेंस से एक पेज सेंड करें, इंग्लिश से एक पेज सेंड करें। उसके बाद आपने नोट्स बाय की तरफ जाना है। यहाँ पर मैंने किसी भी बच्चे को आज तक रिकमेंड नहीं किया था कि मैं खुद भी नोट्स सेल करता हूँ, मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हुए हैं। आपको यूट्यूब पर एक वीडियो मिल जाएँगी। लेकिन मैंने किसी भी बच्चे को ये नहीं किया, फ़ोर्स नहीं किया कि आप मेरे नोट्स बाय करें। अगर बच्चा खुद पढ़ सकता है, कल एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था कि सर मैंने आपके नोट्स बाय करने हैं, मुझे प्राइस बताएँ। तो मैंने 5000 की जगह उस बच्चे को प्राइस क्या बताई, 4000। तो आगे से उस बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर मैं पहले खुद कोशिश करता हूँ कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने उसको आगे से ये नहीं कहा, अब तो आपने मेरे से पूछा है और आप मेरे नोट्स बाय करेंगे नहीं। मैंने उनको क्या कहा, अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो अगर खुद पढ़ सकते हैं तो कभी भी नोट्स को बाय ना करें, लेकिन अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो इनडायरेक्टली फिर आपको नोट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सर बीच में आपने यूट्यूब को तो स्किप कर लिया, यूट्यूब को हम किस तरीके से फॉलो करेंगे, राइट? अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें फॉलो करेंगे। हमने 2 सोर्सेज़ को फॉलो करना है। वो सोर्सेज़ क्या होंगे? बुक प्लस यूट्यूब वीडियोज़, आप एफएससी के बुक्स पढ़ रहे हो, साथ-साथ आपने कुछ चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप उसके वीडियोज़ देख रहे हो। या फिर आप क्या करेंगे, आपने किसी अकेडमी से नोट्स बाय किए हैं, सो आप नोट्स प्लस यूट्यूब वीडियोज़ को फॉलो करोगे। यहाँ पर बेटा एक चीज़ क्लेरिफ़ाई कर दूँ कि आपने नोट्स भी बाय किए हुए हैं, आप बुक्स को भी पढ़ रहे हैं और आप यूट्यूब वीडियोज़ को भी देख रहे हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज़ कर देगा एंड बिलीव इन मी आपका टेस्ट फ़ेल हो जाएगा। सो आपने 2 ही चीज़ों को फ़ॉलो करना है, बुक या यूट्यूब या फिर नोट्स और यूट्यूब। 2 चीज़ें हो गई, बुक प्लस यूट्यूब या फिर नोट्स प्लस यूट्यूब। अब ये भी बताता हूँ कि हमने यूट्यूब को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले तो अपने ज़हन में एक कमिटमेंट कर ले कि हम डेली अपने स्टडी को 4 आवर्स देंगे। 4 आवर्स की मैं स्टडी करूँगा अपने टेस्ट के लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो चूँकि रोज़ा है, इबादत किया करे। खाने-पीने की जब इंसान को टेंशन होती है ना, तब वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन चूँकि माशाल्लाह रमज़ान है, इफ्तारी करनी होती है, सो सहरी से इफ्तारी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इसमें से 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए लाज़मी से निकाला करें। इन 4 घंटों में आप क्या करेंगे, मैं बुक्स वालों के लिए बताता हूँ कि सपोज़ के लिए आपने 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो इसमें आप 3 आवर देंगे बुक को और 1 आवर में क्या करेंगे, जिन चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके चैनल को ओपन करोगे, एयरफोर्स के बारे में जो लेटेस्ट वीडियो आई होंगी, उसको आप वॉच करोगे। अब ऐसे वॉच नहीं करना कि आप लेट गए एमसीक्यूज़ का सिर्फ वॉच कर रहे नहीं। अब वो एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट लिखेगा, आगे से 4 ऑप्शन देगा, सब क्या करेंगे, वीडियो को पोस्ट करेंगे और जो एमसीक्यूज़ उसने बताया होगा, उसके आंसर को आप गेस करोगे। सो ये तरीका होगा आपके पढ़ाई का। 4 घंटे हमने डेली देने हैं, 1 दिन आप स्किप कर सकता है, चाहे फ्राइडे हो या फिर संडे हो, लेकिन हम रोज़ाना की बेस के ऊपर 4 घंटे अपने पढ़ाई को देंगे। अगर हम 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, सो टोटल वीक में हम 6 डेज़ पढ़ाई करेंगे, सो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो ये हो जाएगा 24 आवर्स। ये नहीं, हम 1 हफ्ते में 24 घंटे पढ़ रहे हैं। फिर आप 24 को क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ, 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8, यानी हम 1 मंथ में 96 आवर्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो प्रिपरेशन आप लोगों ने इस तरीके से करना है। स्कैम से अलर्ट रहना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी अकेडमी स्कैम कर रही है, तो इसके ऊपर भी आपको मेरे चैनल में एक वीडियो मिल जाएँगी, जिसमें मैंने कुछ अकेडमीज़ को एक्सपोज़ किया है, जो बच्चों के साथ स्कैम करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है, इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ के टाइप डिस्कस करूँ कि हमने एमसीक्यूज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। एमसीक्यूज़ के कितने टाइप आपके पेपर में आएँगे। फिर उससे अगली जो हमारी वीडियो होंगी, वो टेस्ट पैटर्न के ऊपर आ जाएँगी। साथ-साथ मैं आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाऊँगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे अपना दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।